हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां ईश्वर करे, यूनिवर्स करे, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके धोखेबाज पार्टनर का कर्मा क्या होगा, थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होने वाला है, और इन लोगों ने जो आपके साथ किया है, आपको बर्बाद करने का जो प्रयास किया है, आपकी लाइफ को जो खराब किया है, इनका कर्मा क्या होने वाला है। चाहे वो थर्ड पार्टी रही है या आपका पार्टनर, तो दोनों का कर्मा हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि इन दोनों को क्या कर्मा मिलेगा। यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, इनको क्या कर्मा देने वाले हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। जो कष्ट दिया गया है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो बेवजह का कहीं ना कहीं धोखा चीटिंग की गई है, उनके पार्टनर ने जो उनको दर्द दिया, उनको तकलीफ दी, उन पार्टनर और थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा। जिन्होंने आप दोनों के बीच में दूरियां लाई, जिन्होंने आप दोनों के बीच में डिवोर्स करवाया, जिन लोगों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में इतनी दूरी आई है, उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। डियर, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड बार बार आ रहा था मेरे सामने और एस ऑफ सोर्ड्स है। और डियर, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, तभी तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर के ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टेड आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पर कुछ चीजें उदासी वाली मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा मायूसी हर जगह पर। ऐसा था डियर कि बहुत सीक्रेट आपके पार्टनर ने रखे हैं। कुछ सीक्रेट ऐसे थे जो शायद आपको भी जानकर हैरानी हुई है। और जब से आपको इन सीक्रेटों का पता चला है, जब से आपको आपके पार्टनर की हरकतों का पता चला है, तब से शायद आपने इस इंसान पर बिलीव करना छोड़ दिया। आपका भरोसा अब इस इंसान पर होता ही नहीं है। कोई कितना भी कुछ कह दे, आप इस इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी आप इस इंसान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये इंसान ने वाकई में आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, सब कुछ कहीं ना कहीं खराब कर दिया है ना। एक ऐसा होता है ना कि प्यार दिखाकर आपकी जिंदगी में इसने तबाही लाई है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस के साथ में बहुत खिलवाड़ करी है, बहुत ज्यादा डियर। आप इस इंसान को सपोर्ट करते रहे, आप इस इंसान को बहुत ज्यादा आपने, एक होता है ना कि पैम्पर बहुत किया है इस इंसान को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को बहुत इमोशनली फील कर पाते थे, बहुत ज्यादा इमोशनली आपने इस इंसान को सपोर्ट किया, लेकिन ये इंसान ने आपके साथ में बहुत ज्यादा दगाबाजी करी है। तो एक तरह से हम दगाबाज पार्टनर का कर्मा देख रहे हैं कि इस इंसान का, दगाबाज जो आपका पार्टनर है, इसका कर्मा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस इंसान की पास्ट की कुछ बातें, पास्ट की कुछ चीजें इतना ज्यादा इनके दिल पर, दिमाग पर हावी हो जाएगी कि ये उन यादों से निकलना भी चाहे ना तो निकल नहीं पाएगा। तो ये इनका कर्मा होगा डियर। और इनकी लाइफ में एक ऐसी खत्म होने वाली सिचुएशन खड़ी होने वाली है जो शायद इनसे अभी किसी ने हिडन रखी है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि किसी ने हिडन रखी है डियर। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इनकी लाइफ ना खत्म खत्म के दो कार्ड आ रहे हैं कि खत्म होने के कगार पे मुझे दिखाई दे रही है। किसी तरह का साजिश करना, किसी तरह का प्लान बनाना, षड्यंत्र रचना, पॉलिटिक्स खेलना, सब कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी थी और आपके पार्टनर थे, इन लोगों की वजह से आपने अपने लाइफ, अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव देखे हैं ना, अब आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण आपने अपने जीवन में जो चीजें देख ली है ना, अब आप जस्टिस चाहते हो। बॉटम की एनर्जी बोल रही है कि आप अब जस्टिस चाहते हो। कितना रोगे आप इस इंसान के लिए, काफी रो चुके हो, काफी डिप्रेशन में आ चुके हो आप इस इंसान के लिए। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दी है आपके पार्टनर ने, बहुत लड़ाई करी है आपके साथ में। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये हमारे पास में बॉटम की एनर्जी आ रही है जो बता रही है कि बहुत कुछ। चलिए कार्ड पे फोकस करते हैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख सके। चलिए
ठीक है, तो कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। बात करी जाए डियर तो दगाबाज पार्टनर का कर्मा बताने से पहले मैं आपको जोडिएक साइन बताना चाहूंगी। तो यहाँ पर मेजर अरकाना से डेथ की एनर्जी है, आप समझ सकते हैं डेथ का कार्ड निकला है। यहाँ से मेजर अरकाना से हाई प्रेस्टिज है और हमारे पास में जस्टिस है। तो ये तीनों ही कार्ड मेजर डिसीजन को लेते हुए दिख रहे हैं। द मून की भी एनर्जी है, यहाँ पर मूड स्विंग बहुत होंगे, इतना ज्यादा मूड स्विंग वाली एनर्जीज निकल के आई है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में जो चीजें खराब होगी, जो चीजें होने वाली है वो मूड स्विंग पर डिपेंड करेगी बहुत सारा। और यहाँ पर जस्टिस इस बात का गवाह है कि ये जस्टिस बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ। एक तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि जस्टिस जो है ना, यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दिल पर, दिमाग पर इतना हावी हो जाएगा, इतनी हैवी एनर्जी आ जाएगी कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो है ना, रियली कोई डिसीजन लेने से पहले बहुत पछताएंगे, बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले तो दगाबाज पार्टनर का कर्मा यहाँ पर निकल के आ रहा है और स्टार की भी एनर्जी है मेजर अरकाना से। क्वीन ऑफ कप्स है, तो हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ना के बराबर है पर है हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे हैवी एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर आपके साथ में जस्टिस होगा और जब जस्टिस का कार्ड निकला है तो आप ये समझ लीजिए कि जस्टिस बहुत जबरदस्त होने वाला है। एक तरह से थर्ड पार्टी का कर्मा मैं देख रही हूँ, उसको जो थर्ड पार्टी का कर्मा होने वाला है ना, ये थर्ड पार्टी को बर्बाद कर देगा। तभी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कर्मा थर्ड पार्टी को बर्बाद कर देगा और इसके जो सीक्रेट्स हैं, इसके जो हिडन एनर्जीज है, इसके जो राज है, उन पर से पर्दाफाश हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से वो दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में जो एक चेंज आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक बदलाव। शायद ये चेंज इतना सडन आएगा कि शायद एक्सेप्ट करना थर्ड पार्टी के लिए बहुत हैवी होगा, बहुत हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है। एक तरह से अगर हम और आप बात करें तो थर्ड पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और आपके पार्टनर के साथ में उसका जो रिलेशनशिप है, उसकी जो कहीं ना कहीं मंजिल है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्बादी की तरफ मुझे दिख रही है। उन दोनों का रिलेशनशिप बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और डियर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में जो चीजें कर रही है और जो आपके पार्टनर ने आपके साथ में गलत किया, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनजस्टिस तो हुआ है आपके साथ में। शायद आपकी नींदें उड़ाकर, आपका चैन सुकून छीन के ये इंसान इस थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं। तो आपके पार्टनर ने जो आपकी नींदें उड़ाई, जो आपकी चीजों को खराब कर दिया, आपके जीवन में अंधकार जो लेकर आए हैं, आपके साथ में इनजस्टिस जो किया है, आज ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं। क्योंकि ये आप क्लियर समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी की धज्जियां उड़ रही है। शायद कुछ बातें ऐसी थर्ड पार्टी की बाहर निकल के आएगी जहां पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से फाइट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा फाइट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो जब तक पार्टनर और थर्ड पार्टी की लड़ाई नहीं होगी, सिचुएशन खत्म नहीं होने वाली है। तो मैंने आपको मेरी नेक्स्ट रीडिंग में भी आपने देखा था कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है, जबरदस्त एक तरह से इशू आ गए हैं। और डियर ट्रस्ट इशू आने के बाद तो चीजें सही नहीं हो रही है, यूं समझ लीजिए कि धज्जियां उड़ रही है। देखो अगर बात करी जाए तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में एक दूसरे की धज्जियां उड़ रही है। पार्टनर थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं ट्रस्ट इशू के लिए, थर्ड पार्टी पार्टनर को ब्लेम कर रही है। मतलब देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, एक दूसरे को बुरा भला बोला जा रहा है। तो एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर धज्जियां उड़ ही रही है। एक तरह से मैं आपको क्लियर बता दूं कि धज्जियां उड़ रही है थर्ड पार्टी की। आ गई है ऐसी नौबत कि डियर ये थर्ड पार्टी के जो सीक्रेट्स हैं, ये थर्ड पार्टी की जो हरकतें हैं, जो थर्ड पार्टी कर रही है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें
तो शायद जो टांग खींच रहे हैं, जो ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, इन लोगों ने भी आपकी बहुत, अगर ये आपके ससुराल पक्ष से थे, आपकी मदर इन लॉ थी या आपके सिस्टर इन लॉ थी या फिर ताई जी ताया जी जो भी थे जो आपके आसपास रहते थे, हमेशा इन्होंने आपकी नाक में दम करके रखा है। आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी जिंदगी को, आपके प्यार भरे रिश्ते को इन लोगों ने बहुत ज्यादा बदनाम किया है ना। एक तरह से आपकी धज्जियां बहुत उड़ाई है डियर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना अपने आप से मतलब रखने वाले इंसान थे। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो अब, क्योंकि वाकई में आपने पहले लोगों पे बहुत ट्रस्ट किया है। आप लोगों के साथ में मिलके रहते थे, आप लोगों के हर एक बात का ध्यान रखते थे, सबका सम्मान करते थे, सबके साथ में अच्छे से रहना, सबका ध्यान रखना। आपके पार्टनर के हिसाब से आपने जिंदगी को कहीं ना कहीं जीने की कोशिश करी है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर उन लोगों ने आपके लाइफ में जो चीजें करी है ना, शायद ऐसा लग रहा है कि आपके मुंह पर कुछ और कहते थे और आपके पार्टनर के मुंह पर कुछ और कहते थे। आपकी जिंदगी में अगर उन लोगों ने ब्रेकअप कराया, आपकी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कुछ लोग थे। आज क्या हो रहा है, यही थर्ड पार्टी और यही पार्टनर जो आपके बारे में गलत अफवाह उड़ाया करते थे, गलत गलत चीजें बोला करते थे, टांग खींचने में लगे रहते थे, आज ऐसी नौबत आ गई है कि इनको मुंह छुपाना पड़ रहा है। हालांकि इनकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि इनको शायद हार्ट ब्रोकन का सामना भी करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी को हार्ट ब्रोकन जो हो रहा है उससे बहुत सारी परेशानियां हो रही है, थू हो रही है। और पार्टनर ने जो आपके साथ में बेवफाई करी है, आपके साथ में जो गलत चीजें करी है, उसका कर्मा भी आपके पार्टनर को भुगतना पड़ेगा। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को छोड़कर ही दम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में आग लगाई है। आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप, आपकी अच्छी खासी लाइफ आपके पार्टनर ने तबाह कर दी। किसके चक्कर में? थर्ड पार्टी के चक्कर में। कुछ जगह पर ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, कुछ जगह पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी की एक ऐसी कड़ी थी, एक आपके पार्टनर की जिंदगी की एक ऐसी कड़ी मैं बोल सकती हूँ जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब इसे छोड़ना ही होगा, है ना। वाकई में आपके पार्टनर को इससे बाहर निकलना ही होगा, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ में जो बेवफाई करी है, आपके साथ में जो गलत चीजें करी है, अब क्या हो रहा है, जो जो चीजें आपके साथ में करी है वो ऊपर वाला यूनिवर्स जो है इनके जिंदगी में ला रहा है। एक तरह से बोला जाए तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर हो रहा है पूरी तरह से सत्यानाश, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में किया था सत्यानाश। और वो ऐसा सत्यानाश किया था कि आपसे आपका सुहाग छीन लिया, आपसे आपकी वैल्यू छीन ली, आपसे आपके बच्चे छीन लिए, आपसे आपके माँ बाप का प्यार, सम्मान, मान सब कुछ छीन लिया था इन लोगों ने। और आज आप जो आंखों में आंसू लेकर बैठे हो अपने बेवफा पार्टनर की बेवफाई को आप याद करते हो, तो आप यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई थर्ड पार्टी का वही हाल हो जो इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में किया है, तो वही हाल आप थर्ड पार्टी का चाहते हो। यूनिवर्स से, डिवाइन से आप जस्टिस चाहते हो, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके दिल में, दिमाग में जो सदमा बैठ गया है, जिस डर से आप गुजर रहे हो ना, हर जगह पर आपको कोई अंधेरा ही घेर लेता है। अचानक से अगर कोई धक्का भी, आवाज भी आती है तो आपके दिल को धक्का लग जाता है। आपको ऐसा लगता है पता नहीं कोई तूफान ना आ जाए। आप डर गए हो डियर। आप अपने जिंदगी में उतार चढ़ाव को देख देख कर, धोखेबाजी को देख देख कर, क्योंकि आप दिल के सच्चे थे। आपने कभी अपने पार्टनर के बारे में ये नहीं सोचा था कि ये इंसान जो है किसी और के साथ में चला जाएगा। देखो, हंसमुख तो आप भी थे, आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जिया करते थे खुशियों के साथ में, आप भी कहीं ना कहीं इंजॉय किया करते थे। लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं था कि यार ये इंसान आपके जीवन में आ रही खुशियों को इस तरह से डस लेगा, या फिर कोई और इंसान की बातों में आकर आपका पार्टनर अपने ही प्यार को ठुकरा देगा। आपने ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज आप ये चाहते हो कि ऊपर वाला करे कि जो इन लोगों ने आपके जीवन में कहर बरसाया है, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर दगाबाजी करी, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको कैद कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया, आपके बच्चों को दूर कर दिया, आपकी कपड़े, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा सब कुछ लेकर आपको धक्के मार के निकाल दिया। तो आप चाहते हो
कि जो चीजें इन लोगों ने मेरे साथ करी है उन चीज का जस्टिस हो जाए। तो आप में से कई लोग जस्टिस चाहते हैं। अगर वाकई में आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी के कारण जो आपकी आंखों से आंसू बहे हैं, जो आपने खून के आंसू बहाए हैं, जो दिल पे पत्थर रख के आप रोए हो, उन सब का अगर आप जस्टिस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस लिखो। यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ में जस्टिस करे, क्योंकि वाकई में आपके दिल पर जो बीती है, आपके दिल के जो आंसू बहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं, तो यहाँ पर आपके आंसू बहुत ज्यादा बह रहे हैं डियर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ये सॉन्ग आप में से कई लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये सॉन्ग याद आया, तो डियर मैंने बता दिया कि बहते हैं ये सॉन्ग कौन सा है, तो वो आप देख लीजिए। पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में जो इस पार्टनर ने बेवजह लाठियां बरसाई, बेवजह आपको अन्याय किया आपके ऊपर, आपको आपके घर वालों तक के साथ में रिलेशन नहीं रखने दिए। ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको आपके घर वालों से दूर कर दिया। आपके भाई बहन नहीं मिल सकते थे, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते थे। मतलब कहते हैं ना कि इतनी ज्यादती आपके ऊपर की गई कि आप चार दीवारी में कैद होकर रह गए। देखिए, लोगों ने आपको बहुत कष्ट दिया है, और पार्टनर जो कहते हैं ना कि जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो हम किसी से क्या बोलें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो जीवन साथी जिसके वादे, जिसकी बातें, जिसके प्रॉमिस आपको आज भी कानों में गूंजते हैं कि इस इंसान ने आपके साथ में क्या प्रॉमिस किए थे, क्या वादे किए थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, और जब वक्त आया उन बातों को पूरा करने का, जब वक्त आया उन चीजों को कहीं ना कहीं करने का, तो आपके पार्टनर ने जो हरकतें कर दी, जो गंदी हरकतें कर कर, आपका दिल तोड़कर, आपके साथ में बेवफाई कर कर, वो इंसान इस थर्ड पार्टी की गोद में जाकर सो गया। मैं बोलने वाली थी गोद में जाके मर गया सॉरी, गोद में जाके सो गया। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो वाकई में आपके दिल के साथ में खिलवाड़ कर गया ना, आप बहुत रोए हो मेरे व्यूअर्स। आप इतना रोए हो कि शायद आपके दिल से, वाकई में किसी के दिल से तो बद्दुआ निकलती है, जो मेरी जुबान से निकला था पता नहीं क्यों किसी के दिल से यहाँ निकली थी। ऐसा नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है, पता नहीं किसके दिल से यहाँ निकली है, और वाकई में उसके दिल से आहा इसलिए भी निकली है कि उसने अपने परिवार को उजाड़ता देखा। इस प्यार को पाने के लिए उसने अपने परिवार को उजाड़ दिया, इस प्यार को पाने के लिए उसने अपनी मर्यादाओं को उलांघ लिया, और आज यही प्यार उसको जलील करा रहा है, जिल्लत की जिंदगी दे रहा है, ना घर का छोड़ रहा है, ना घाट का छोड़ रहा है। तो कैसे दिल पर पत्थर रख के वो इंसान तड़प रहा है, वो इंसान आप हो। आपके अंदर दिल में वो आग लगी हुई है, आपको इतना ज्यादा परेशानी हो रही है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में कलह मच गई, आपका जीवन नष्ट हो गया, आपके जीवन में सत्यानाश करके ये थर्ड पार्टी खुद की खुशियां ढूंढ रही है, और इतने सीक्रेट तरीके से इसने ये चोरी, ये चकारी करी आपके जीवन में कि आपके पार्टनर को उड़ाकर ले गई। तो जो भी इस थर्ड पार्टी ने करा है, आपके दिल पर पत्थर गिरते हैं, आपके दिल पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन कर्मा इसको मिल गया। देखो यहाँ पर इनकी जिंदगी खत्म हो रही है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है अभी का, तो आप जरूर देखिए। इनकी जिंदगी खत्म हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का पत्ता कट हो चुका है, और वाकई में ये थर्ड पार्टी की गिरी हुई हरकतें, थर्ड पार्टी के गिरे हुए इरादे, थर्ड पार्टी की गिरी सोच आपके पार्टनर की सोच को भी गिरा हुआ बना चुकी है। और ये समझ लीजिए, थर्ड पार्टी का जो कर्मा मैं देख रही हूं ना अपनी आंखों से, यहाँ पर बहुत बुरा कर्मा होगा, क्योंकि जस्टिस आपके साथ में आ गया है भाई। जस्टिस ऐसे ही निकल के नहीं आया है। इतना दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का दर्दनाक कर्मा यहाँ पर निकलेगा, और ये यूनिवर्स जो है ना, डिवाइन जो है ना, आपके साथ में न्याय करने वाले हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर रोना नहीं है, आपको आपके आंसू जो आप बहा चुके हो, जो इतना रो चुके हो आप इस इंसान के लिए, आप इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो इस इंसान की वजह से, आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आंसू खाली नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाया नहीं जाएंगे आपके आंसू। इनको कर्मा मिलेगा। आपके पार्टनर ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आप इस इंसान के लिए अपना
अपना पूरा भविष्य खराब कर चुके हो डियर। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों ने तो अपनी जॉब तक छोड़ दी डियर। आप में से कई लोग तो ऐसे थे कि आपकी फैमिली, आपके अपने, जो शायद आपको कभी माफ नहीं कर पाए हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों ने अपने फैमिली वालों को नाराज करके इस इंसान का हाथ थामा था। अपने फैमिली वालों को, अपने भाई के अगेंस्ट जाके आपने इस इंसान का हाथ थामा था और आपने बड़े बड़े बातें करी थी, बड़े बड़े वादे किए थे कि ये इंसान मेरा जिंदगी भर साथ देगा, ये इंसान वैसा नहीं है। जबकि आपके घर वालों ने, आपके अपनों ने भी शायद आपको रोका था, आपके फ्रेंड सर्कल ने, आपके अपनों ने बहुत ज्यादा समझाया था कि गलत रास्ते पे मत जाओ, इस इंसान के साथ में आपका फ्यूचर आगे का है ही नहीं। लेकिन आपने इसकी बातों को बहुत अच्छे से ये देखा। एक तरह से ये पार्टनर है ना, पहले तो आपसे ज्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑन ऑफ करता रहा। बीच में ये इंसान गायब भी हो गया था, आपके साथ में रिश्ते जोड़कर, फिजिकली रिलेशनशिप बनाकर, फिर बाद में ये इंसान आया, फिर आप में से काफी लोगों का शादी वगैरह हुआ है, लेकिन ये शादी सक्सेस नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी शादी में रही है, बहुत ज्यादा उलझने आप में से कई लोगों की लाइफ में मुझे अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर्स भी है और इस फैमिली मेंबर्स की बातें आपका पार्टनर बहुत सुनता है और उन फैमिली मेंबर्स की वजह से आपके दिल पर बहुत ज्यादा पत्थर भी गिरते हैं। आप अकेले होकर जब होते हो ना, तो अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश करते हो, आप अपने जज्बातों को समझाने की बहुत कोशिश करते हो, इतना रोने लगते हो आप अपने जज्बातों को लेकर, आप अपनी फीलिंग्स को लेकर कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब रिश्तों की सच्चाई अब देखने को यहाँ पर आपको भी मिल रही है कि जिस रिश्ते पर आपको नाज था, जिस रिश्ते के लिए आपने अपने अपनों को ठुकराया था, जिस रिश्ते पर आपको इतना नाज था, वही रिश्ता आपको थर्ड पार्टी के लिए ठुकरा कर चल दिया। वही रिश्ता आपको थर्ड पार्टी के लिए बेइज्जत करके चला गया। मतलब एक तरह से बेशरम पार्टनर और थर्ड पार्टी का कर्मा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि बेशर्मी की हदें आपके पार्टनर ने पूरी कर दी है। आप तो इस पर ट्रस्ट करते थे, आप तो इस पर भरोसा करते थे, आप इस इंसान पर बिलीव करते थे, लेकिन आपके विश्वास का, आपके प्यार का, आपके जज्बात का इन्होंने गलत तरीका उठाया है। अब देखो उनकी हालत जो है वो कहीं ना कहीं रिश्तों की सच्चाई के आने से टूट रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर जो रिश्ते में घुसे चले जा रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ में उलझे चले जा रहे थे, वो रिश्ता झूठा, फ्रॉड, फरेबी ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का दर्दनाक कर्मा है ये, दर्दनाक, क्योंकि इन्होंने वाकई में थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके जीवन में अंधेरा करा है। तो जो किया है वो तो गलत ही है। यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, आपके आंसू खाली नहीं जाएंगे, जाया नहीं जाएंगे। यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह ही रही है। और थर्ड पार्टी का जो कर्मा है वो तो है ही है ना। धोखेबाज पार्टनर का भी दर्दनाक कर्मा होने वाला है। और डियर, रिश्तों की सच्चाई, रिश्तों की हकीकत अब आपके पार्टनर के सामने आने वाली है। तो जो भी आपके पार्टनर ने बेशर्म हरकतें करी है, बहुत ही ज्यादा फ्रॉड वाली हरकतें करी है, इनका आपको सच्चाई देखने का मौका भी मिल गया। बहुत ज्यादा कहते हैं ना, दूध के धुले बनते थे, आप पे उंगली उठाना, आपको गलत ठहराना, उनका परिवार जो है वो आपको हमेशा बुरा बताता था और अपने आप को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को बहुत अच्छा बताने की कोशिश की गई थी। तो आज आपकी आंखों से वो पर्दा भी हट गया कि कौन कितना झूठ बोलता है, कौन कितना सच बोलता है। वो चीजें आपके सामने आ ही गई है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डियर, अभी ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर का घिनौना सच दुनिया, समाज, सबके सामने आने वाला है। आपका दिल दुखाया ना, मतलब एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि अब मिल रही है आपके पार्टनर को दिल दुखाने की सजा। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में गलत चीजें करी है, आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में गलत चीजें कर दी है, उसका कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, उसका कर्मा इनको बहुत ज्यादा फील हो रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बोलें तो अब मिल रही है आपके पार्टनर को दिल दुखाने की
वो सजा जो कभी उन्होंने सोची नहीं थी। मतलब इतना घमंडी पार्टनर था आपका, इसको घमंड अपने पता नहीं किस चीज का था। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि घमंड इसके अंदर बहुत था, जिद्द इसके अंदर बहुत थी। और डियर, झुकाने वाली आदत होती है ना कि यार तुम ही गलत हो, हर चीज में तुम ही खराब हो। ये इसकी थर्ड पार्टी फैमिली थी, तो वो उसने भी ये खूब करा आपके साथ में। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जिद्दी पार्टनर ने हमेशा आपको घुटन टेकने पर मजबूर करा है। ये आपको घुटन भरी जिंदगी देते रहे, घुटन भरी लाइफ देते रहे, आपने कभी उफ नहीं करा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब मिल रही है आपके पार्टनर को दिल दुखाने की जो सजा ना, इनके पैरों में कहीं ना कहीं कांटे चुभ रहे हैं। इतने ज्यादा कांटे चुभ रहे हैं क्योंकि आपके सच में धोखेबाज पार्टनर जो थे ना, इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ बराबर से दिया। यही साथ अगर ये आपका देता, आपके साथ में न्याय करता, तो चीजें सही हो पाती। पर शायद इस इंसान ने है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, एक्स्ट्रा लव देने के चक्कर में ना, आपके प्यार को छीन लिया, आपके प्यार की कभी वैल्यू नहीं करी। तो ये समझ लीजिए कि धोखेबाज पार्टनर का तो भाई हाल जो है वो अभी बेहाल है। धोखाधड़ी इसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जहां पर चोट पे चोट इसको खानी पड़ रही है और धोखे पे धोखा इसको हो रहा है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि धोखा इनको बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइफ इनकी बहुत ज्यादा जबरदस्त कर्मा धोखेबाज पार्टनर का मैं देख रही हूँ। डेथ की सिचुएशन है। आपके पार्टनर तो यहाँ पर चीजों को कहीं ना कहीं खत्म होता देख रहे हैं, क्योंकि कोई उनको लगातार कष्ट दे रहा है। और कोई क्यों, थर्ड पार्टी ही उनको ऐसी सिचुएशन में डाल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का यहाँ पर खात्मा मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर के साथ में जो इसका जुड़ाव है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि आपकी दुआएं यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कबूल कर ली है। आपकी दुआओं का असर यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट की कुछ बातें, पास्ट की कुछ चीजें पार्टनर के दिल पर, दिमाग पर हावी हो रही है। इतना ज्यादा आपका पार्टनर तड़पता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एहसास तो होता ही है ना कि सही क्या है और गलत क्या है। तो डियर, धोखे का अंजाम धोखा ही है। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ में धोखा किया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जीवन में जो भी कुछ था उसमें धोखेबाजी करी है। तो इन लोगों ने जो धोखेबाजी करी है ना, उस धोखेबाजी का इनको बहुत ज्यादा धोखा मिल रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का झूठ अब आपके पार्टनर के सामने धोखे पे धोखे लेके आ रहा है। और जो धोखे इनको मिल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही है। आपके पार्टनर को ये पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी का किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। थर्ड पार्टी जो है पार्टनर को बेवकूफ बना रही थी। और अगर ये फैमिली है तो डियर, आपके पार्टनर को यहां तक पता चल चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां ला रही थी। ये जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, आप दोनों को लड़वाने का काम कर रही थी, आप दोनों को दूर करने का काम कर रही थी, एक दूसरे पे भरोसा ना हो ये काम कर रही थी। तो अब आपके पार्टनर जान चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी जो धोखेबाज है, जिसका साथ वो दे रहे थे, अब उसका साथ देने से कोई फायदा नहीं है और यहाँ पर घिनौना मजाक बन के रह गए हैं आपके पार्टनर। तो कर्मा तो भुगतना ही पड़ रहा है आपके जीवन में। इन्होंने जो गलत चीजें कर ली, अब अंत समय किसका आ गया, थर्ड पार्टी का। क्योंकि थर्ड पार्टी की तो वैल्यू ही खत्म हो गई पार्टनर के दिल से, दिमाग से। क्योंकि वाकई में आपके पार्टनर इतना ज्यादा उलझे थे, इतना ज्यादा थर्ड पार्टी की बातों में, दिमाग में इनके थर्ड पार्टी रहती थी। लेकिन थर्ड पार्टी की गंदी चाल यहाँ पर जो है वो नाकाम हो गई है ना। और उन नाकाम होने वाली चालों के चलते आपके पार्टनर की मुश्किलें बढ़ने लगी है। क्योंकि जब थर्ड पार्टी की चाल, जो थर्ड पार्टी चल रही है वो नाकाम हो रही है, तो आपके पार्टनर की मुश्किलें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपके पार्टनर को ये एहसास हो चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अपनी जरूरतों को पूरा करती है और आपके पार्टनर के आगे क्या मुसीबत आ रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या मुश्किलें आ रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और एक तरह से मैं बोलूंगी कि धोखेबाज पार्टनर का जो हाल हो रहा है, धोखेबाज पार्टनर आपको देखने को तड़प रहा है, आपसे मिलने को तड़प रहा है, कुछ सॉरी आपसे बोलना चाहता है, क्योंकि इसने वाकई में जरूरत से ज्यादा अपना कर्मा भोग लिया है। और वाकई में थर्ड पार्टी ने ऐसी दर्दनाक सिचुएशन में इनको पटक दिया, ऐसी दर्दनाक हालत में आपके पार्टनर के साथ में चालबाजी कर दी है कि एक तरह से इनके ऊपर मुसीबत आ गई है। आपके पार्टनर के ऊपर जो मुसीबत आ गई है ना, वो बहुत बहुत भारी हो गई है। बहुत ज्यादा भारी सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। देखो, धोखेबाज पार्टनर और थर्ड पार्टी को कर्मा जरूर मिलेगा, बिल्कुल 100% कर्मा मिलेगा। और ये समझ लीजिए कि झूठे धोखेबाज जो पार्टनर है ना, उन्होंने आपको धोखा दिया और थर्ड पार्टी के साथ में जो एंजॉय कर रहे थे, जो मौज मस्ती कर रहे थे, वो चीजें आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे कर कर कहते ना कि गंदगी में इंसान कब तक अपना वो करेगा, तो जो ऐश ये मार रहे थे, जो ये मौज मस्ती कर रहे थे, वो उनको गंदगी थोड़े दिन में नजर आने लगी कि ये गंदी जगह पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। और उस जगह से जब इन्होंने निकलने का प्रयास किया, जब उस जगह से कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर झटकने लगे, तो थर्ड पार्टी ने जो रंग दिखाया, थर्ड पार्टी ने जो धोखेबाजी करी, उस तरह से इनको फंसाने की कोशिश करी, ब्लेम करा, है ना, तो सजा इनको मिल गई कि ये गलत जगह पर इन्वॉल्व हो गए और गलत चीजों को करने का कर्मा भी इनको भुगतना पड़ गया। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्टनर भुगत रहे हैं अपना कर्मा, थर्ड पार्टी की ज्यादा बातें सुनना, थर्ड पार्टी का ज्यादा कहना मानना, जरूरत से ज्यादा आपके पार्टनर का जिद्दी होना, घमंड दिखाना, सब कुछ टूट रहा है, क्योंकि जैसे को तैसा मिल रहा है। आपके आंसुओं का अब हिसाब होगा, क्योंकि डियर आपके आंखों में आंसू देकर ये इंसान बहुत खुश था, बहुत बहुत ज्यादा खुश था। ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से कि डियर देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को धोखेबाजी की सजा है ना मिलने वाली है, बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वाकई में आपके पार्टनर गलत कर बैठे, बहुत ज्यादा गलत इन्होंने करा है, गलत चीजें आपके साथ में कर दी है और आज उसका इनको भुगतान भुगतना पड़ रहा है। देखो डियर, आपके पार्टनर आप पर नजर भी रख रहे हैं। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो डियर ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि आपके जो पार्टनर ने किया है वो वाकई में गलत है। आपकी चमक के आगे सब यहाँ पर फीका सा लगने लगा है, क्योंकि देखो आप अभी ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर है ना आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार की तरह कहीं ना कहीं चमक रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि आप जो हो एक स्टार की तरह चमक रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी चमक जो है आगे जो है ना, आपके पार्टनर का ध्यान एक आपकी तरफ खींच रही है। मतलब आपके पार्टनर आपके पास्ट की बातों को लेकर सोच रहे हैं और इनको है ना मुंह दिखाने का कोई मौका ही नहीं बचा। मतलब कहते हैं ना कि मुंह छुपाना पड़ रहा है। देखिए, आपके पार्टनर ने आपके साथ में जो किया सो किया, लेकिन यहाँ पर पास्ट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जहां भी जाते हैं अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं, तो हर किसी के मुंह पर आपकी ही तारीफ होती है। हर किसी के मुंह से वो ये देखते हैं कि सब लोग आपके बारे में ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और जिसे सुनकर आपके पार्टनर को झटका भी लगता है। आपके पार्टनर को लगता है कि यहाँ पर तो मैं ही गलत हूँ, हर कोई मेरे पार्टनर के बारे में अच्छी बातें करता है, हर कोई मेरे पार्टनर को यहाँ पर अच्छा बोलता है, और मैंने ही शायद अपने पार्टनर को समझने में गलत चीजें कर दी है। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ रहने से अच्छा मैं कहीं ना कहीं मौत को गले लगा लूं, ऐसा आपके पार्टनर को यहाँ पर फील होने लगा है। और बहुत ज्यादा वो ये सोचने लगे हैं कि यार इस थर्ड पार्टी के साथ रहना मेरी एक आफत हो गई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना निकलने दे रही है, ना आपके पार्टनर को जीने दे रही है। एक तरह से आपके पार्टनर की फैमिली की जो थू-थू हो रही है ना, वो इसीलिए भी हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली वालों का भी दिल तोड़ दिया, अपने फैमिली की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी। सिर्फ मतलब एक तरह से ना इतने ज्यादा आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की
बातों में आ गए, इतना ज्यादा थर्ड पार्टी की हरकतों में आ गए कि उन्होंने एक बार भी गौर नहीं करा कि उन्हें करना क्या है। बस ये अपनी बातों में लगे रहे, अपनी ही चीजों में लगे रहे एक तरह से। तो आपके पार्टनर की फैमिली की थू थू हो रही है, और हर जगह जो उन्हें सुनने को मिल रहा है अपने बच्चे के कारण या बच्ची के कारण, उससे उनको बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही है। और ये बात आपके पार्टनर को पता चल रही है, ये बात आपके पार्टनर के सामने आ रही है। तो आपके पार्टनर जान पाए हैं कि ये थर्ड पार्टी किसी भी एंगल से इनको ना जीने देगी, ना इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने देगी। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो कोई महिला शत्रु भी हो सकती है जो अपने ही बुरे करे हुए काम में, हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई मदर इशू है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है उनकी लाइफ में जो कोई महिला की एनर्जी आ रही है, और उसके ही कारण आपके पार्टनर आज अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर के सामने आपकी सच्चाई भी निकल के आ रही है। लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा पूछताछ कर रहे हैं, और आपके पार्टनर किसी को कोई जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि इन्होंने तो रिश्ते तोड़ दिए। इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर, बुरे लोगों की बातों में आकर रिश्तों को खराब कर दिया। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को जो कर्मा भुगतना पड़ रहा है, उस कर्मा के दौरान आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर नाराज भी हो रहे हैं। एक तरह से थर्ड पार्टी पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं आपके पार्टनर। और डियर, आपके पार्टनर जो है अभी बहुत कुछ सोच भी रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी है। देखिए, आपके पार्टनर हिम्मत तो करते हैं कि वो निकल जाए, ये गलत चीज जो हो गई है, ये घिनौना मजाक जो जिंदगी में आ गया है, वो सब से आपके पार्टनर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। देखो, आपके पार्टनर हो सकता है आपसे दूर चले गए थे, आपसे नो कांटेक्ट कर गए थे, और उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि आपके पार्टनर को अब आपकी जरूरत नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपसे कहा हो कि उन्होंने किसी और को चुन लिया है और आप उनकी जिंदगी से निकल जाओ। तो ऐसे हालात भी आपके पार्टनर ने आपके सामने खड़े करे हैं, और थर्ड पार्टी के हाथ से आपके पार्टनर जो हैं वो फिसलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के हाथ से कहीं ना कहीं फिसलता हुआ दिख रहा है, और कर्मा इन दोनों को मिल रहा है। देखो, आपके पार्टनर को भी एहसास है कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, उनको आप माफ नहीं कर पाओगे, उनको आप शायद कभी माफी नहीं दे पाओगे। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दगाबाज पार्टनर जो है उसका कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। थर्ड पार्टी का कर्मा जो है बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो डियर, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपना वो रूप दिखाने वाले हैं, वो रूप आपको बता सकते हैं, आपको जो आपने कभी नहीं देखा था, है ना। थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, उनकी असलियत आपके सामने आ सकती है इस थर्ड पार्टी की, वो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी और पार्टनर का घमंड जो है यहाँ पर चकनाचूर होगा। तो ये घमंड इनका दूर होने वाला है। जो इन लोगों को बहुत ज्यादा घमंड था, आपके अपने ही जो लोग हैं ना, उन्होंने आपके जीवन में दूरियां बहुत लाई है। क्योंकि देखो, बाहर वाले तो बाद में करते हैं, लेकिन आपके अपने पार्टनर ने धोखेबाजी करी, आपके अपनों ने आपके साथ में आपकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करी है, ऐसा दिख रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो अब सब कुछ खत्म होगा, और खत्म होती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी की। अब धज्जियां उड़ रही है, पार्टनर की भी धज्जियां उड़ रही है, और मुंह छुपाने की नौबत तो आ ही गई है। दोनों के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि दोनों के बीच में चीजें खराब हो रही है। थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ गई है, और जो धोखे वोके इन्होंने दिए हैं वो भी सामने आ गया है। तो ये चीज मुझे दिख रही है। चलिए डियर, यहाँ पर थर्ड पार्टी का कर्मा आपने देखा है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि थर्ड पार्टी को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।
चीजें इस थर्ड पार्टी के साथ में कोई सडन केस हो सकता है, किसी तरह की कोई स्थिति खड़ी हो सकती है क्योंकि दो दो कार्ड्स ऐसे आए हैं कि बहुत कुछ खत्म हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में। जो भी ये थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स खेल रही थी, जो भी थर्ड पार्टी एक काम कर रही थी, वो पॉलिटिक्स खेलना, वो काम करना इस थर्ड पार्टी को बहुत महंगा पड़ जाएगा। और आपके पार्टनर चाहेंगे कि थर्ड पार्टी जो है चीजों को सही कर ले, तो यहाँ पर इनजस्टिस होने वाला है। धोखा, दिमाग दौड़ाना, ओवर थिंकिंग करना थर्ड पार्टी को भारी पड़ने वाला है। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाली है चीजें, है ना। तो कर्मा तो मिलेगा डियर। आपके पार्टनर को वो पास्ट की बातें, आपके पार्टनर को वो पास्ट की चीजें, पास्ट की यादें बहुत ज्यादा तड़पाने वाली है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, बहुत मुसीबत में आ सकते हैं आपके पार्टनर। तो मुझे ये दिख रहा है कि इनको पास्ट की यादें सुकून से रहने नहीं देगी और जस्टिस इनके दिल पर, दिमाग पर हावी होने वाला है। और यूनिवर्स इनको कह रही है कि आपके साथ में न्याय करे और जल्द से जल्द चीजों को सही करे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके।